कुंभकर्ण और भीम में कौन था सर्वश्रेष्ठ? यदि दोनों युद्ध करते तो कौन होता युद्ध में पराजित? तो चलिए दोस्तों, जानने से पहले आप देख रहे हैं माय आइडियल राम। चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। दोस्तों, वैसे तो इन दोनों योद्धाओं के बीच एक युग का अंतर है। जहाँ कुंभकर्ण की कथा हमें रामायण काल में मिलती है, यानी कि त्रेता युग में, तो दोस्तों वही भीम का महाभारत काल में यानी द्वापर युग में। तो दोस्तों, वैसे तो इन दोनों योद्धाओं को आमने सामने तो युद्ध में नहीं देखा गया है, लेकिन कल्पना कर सकते हैं कि यदि दोनों युद्ध में आमने सामने होते तो युद्ध में कौन पराजित होता। तो दोस्तों, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए एक एक करके पहले जानते हैं कि कौन कितना बलशाली था। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कुंभकर्ण के बारे में। कुंभकर्ण रामायण काल का एक बहुत ही बलवान योद्धा था। वह ऋषि विसर्वा और राक्षसी कैकसी का पुत्र तथा लंका के राजा रावण का छोटा भाई था। मित्रों, कुंभ अर्थात घड़ा और कर्ण का अर्थात कान। बचपन से ही बड़े कान होने के कारण इसका नाम कुंभकर्ण रखा गया था। दोस्तों, यह विभीषण और शूर्पणखा का बड़ा भाई था। बचपन से ही इसके अंदर बहुत बल था, इतना कि एक बार में यह जितना भोजन करता था उतना कई नगरों के प्राणी मिलकर नहीं कर सकते थे। दोस्तों, जब इनके पिता ने तीनों भाइयों को तपस्या करने के लिए कहा और भगवान ब्रह्मा जी ने इन्हें दर्शन दिए, तो देवताओं ने माता सरस्वती से प्रार्थना किया कि जब कुंभकर्ण वरदान मांगे तो उसकी जिह्वा पर बैठ जाए। और परिणाम स्वरूप जब कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से इंद्रासन मांगने लगा तो उसके मुख से इंद्रासन की जगह निद्रासन निकला, और जिसे ब्रह्मा जी ने पूरा कर दिया। और जब कुंभकर्ण को इसका पश्चाताप हुआ तो ब्रह्मा जी ने इसकी अवधि घटाकर 1 दिन कर दिया, जिसके कारण यह 6 महीने तक सोता रहता था और फिर 1 दिन के लिए उठता था और फिर 6 महीने के लिए सो जाता था। परंतु ब्रह्मा जी ने इसे सचेत किया था, यदि कोई तुम्हें बलपूर्वक उठाएगा तो वही दिन कुंभकर्ण तुम्हारा अंतिम दिन होगा। दोस्तों, कुंभकर्ण दिखने में बहुत ही ज्यादा बलशाली और भीमकाय था और आम लोगों से कई गुना ज्यादा भोजन करता था, जिसका वर्णन रामचरितमानस में भी किया गया। दोस्तों, पुराणों के अनुसार कुंभकर्ण अपने पूर्व जन्म में असुर राज हिरण्यकश्यप रावण उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष था, और उस जन्म में उसका वध भगवान विष्णु ने 12 अवतार द्वारा किए थे। तो दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं भीम के बारे में। मित्रों, हिंदू धर्म के महाकाव्य महाभारत के अनुसार भीम या भीमसेन पांडवों में दूसरे स्थान पे थे और वे पवन देव के वरदान स्वरूप कुंती से उत्पन्न हुए थे। लेकिन अन्य पांडवों के विपरीत भीम की प्रशंसा पांडु द्वारा की गई थी। सभी पांडवों में वो सर्वाधिक बलशाली और श्रेष्ठ कद काठी के थे, एवं युधिष्ठिर में सबसे प्रिय भाई भी थे। दोस्तों, भीमसेन पौराणिक बल का गुणगान पूरे काव्य में किया गया। दोस्तों, सभी गदाधारियों में भीम के समान कोई नहीं है, और ऐसा कोई भी गज की सवारी करने में इतना योग्य हो और बल में हुए 10,000 हाथियों के समान हो। युद्ध कला में पारंगत और सक्रिय, जिन्हें यदि क्रोध दिलाया जाए तो कई धृतराष्ट्र को और वे समाप्त कर सकते हैं। और सदियों रोषरत और बलवान, युद्ध में तो स्वयं इंद्र भी उन्हें परास्त नहीं कर सकते थे। वनवास काल में इन्होंने अनेक राक्षसों का वध किया, जिसमें बकासुर एवं हिडिंबा आदि प्रमुख हैं। दोस्तों, अज्ञातवास में विराट नरेश के साले कीचक का वध करके द्रौपदी की रक्षा की थी, और यह गदा युद्ध में बहुत ही प्रवीण थे एवं द्रोणाचार्य और बलराम जी के शिष्य थे। दोस्तों, युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ में राजाओं की कमी होने पर उन्होंने मगध के शासक जरासंध को परास्त करके 86 राजाओं को मुक्त कराया, और द्रौपदी के चीरहरण का बदला लेने के लिए उन्होंने दुशासन की छाती फाड़कर उसका रक्त पान किया। दोस्तों, भीमसेन काम्यक वन नामक असुरी वन के राजा थे, और महाअसुरी वन का पूर्व राजा हिडिंबासुर राक्षस था। तो दोस्तों, वैसे तो कभी भीम और कुंभकर्ण का आमना सामना युद्ध में नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो भीम के अंदर बल था तो वही कुंभकर्ण के अंदर काफी ज्यादा बल था और दैविक शक्ति भी उसके अंदर
थी और ब्रह्मा जी से कई सारे अस्त्र शस्त्र के विद्या में भी कुंभकर्ण पारंगत था। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो एक बार जब पांचों पांडव महाभारत युद्ध करने से पहले सहायता के लिए लंका गए थे, तो वहां मंदोदरी से जब उनकी मुलाकात हुई तो उसके बाद रात वहां ठहरे और सुबह जब स्नान करने के लिए पास के तालाब में गए तो वहां पे दोस्तों कुंभकर्ण की खोपड़ी थी और उसी में पांचों पांडव डूबने लगे। फिर माता मंदोदरी ने आकर उनको बचाया था। तो दोस्तों इससे आकलन कर सकते हैं कि कुंभकर्ण से कभी भी भीम युद्ध में नहीं जीत सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करें माय आइडियल राम।